इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छयांग हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। फ्रेंड्स वेलकम, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त तृप्ति, लेकर हाजिर हूं एक बार फिर से आपका फेवरेट शो टेलीविजन गपशप। तो चलिए आपको बताते हैं छोटे पर्दे की तमाम छोटी बड़ी चटपटी खबरों के बारे में। टीवी की दुनिया में हम सितारों के ब्रेकअप लिंकअप की खबरें तो सुनते ही रहते हैं, लेकिन यहाँ जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपको एक्साइटेड कर देंगी। जी हाँ, छोटे पर्दे की संयोगिता यानी मुग्धा चाफेकर अब शादी के बंधन में बंधने को तैयार है। खबरें हैं कि लंबे समय से डेट करने के बाद मुग्धा ने सगाई कर ली है। पृथ्वीराज चौहान, सतरंगी ससुराल, धर्मवीर और जैसे जैसे कोई नहीं जैसे कई सीरियल में काम करने के बाद मुग्धा ने आखिर किस एक्टर से सगाई की, चलिए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। टेलीविजन जगत में संयोगिता के रोल से फेम पाने वाली एक्ट्रेस मुग्धा चाफेकर ने हाल ही में अपने बॉयफ्रेंड रवीश देसाई से सगाई कर ली है। जी हाँ, ये वही फेमस जोड़ी है जो सीरियल सतरंगी ससुराल में लीड किरदार में नजर आ चुकी है। बता दें कि इस धारावाहिक के सेट से दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और दोनों ने शादी करने का निश्चय किया। खबर है कि ये ब्यूटीफुल कपल इस साल के अंत तक शादी के बंधन में बंध सकता है। वहीं एक्टर रवीश देसाई ने अपनी सगाई के तुरंत बाद सगाई सेरेमनी की ब्यूटीफुल पिक्स इंस्टाग्राम पर शेयर कर अपने और मुग्धा के रिलेशन की जानकारी दी। उन्होंने एक कैप्शन लिखकर सबका शुक्रिया अदा किया। वहीं मुग्धा की बात करें तो मुंबई में जन्मी मुग्धा जब 5 साल की थी तब से ही उन्होंने एक्टिंग में अपना कदम रखा था। यूँ तो मुग्धा ने कई सीरियल्स में काम किया, लेकिन असल पहचान उन्हें धरती का वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान नाम के धारावाहिक से मिली। इस प्रोग्राम में मुग्धा ने संयोगिता का रोल निभाया था जो काफी फेमस हुआ था और तब से वो टीवी जगत में छा गई। जस्सी जैसी कोई नहीं, धर्मवीर जैसे कई सीरियल्स में वो काम कर चुकी हैं। इसके साथ ही वो हास्य धारावाहिक में भी काम कर चुकी हैं। बहरहाल शादी के बाद मुग्धा काम करती हुई नजर आएंगी। फिलहाल इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। तो देखा ना आपने, मुग्धा ने किस एक्टर को अपना लाइफ पार्टनर बनाया है। चलिए, ये बात हुई शादी की। अब बताते हैं आपको एक ऐसी खबर जिसे सुनकर आप झूम उठेंगे। 90 के दशक में एक साथ काम कर चुके बॉलीवुड की फेमस जोड़ी अब एक साथ छोटे पर्दे पर भी नजर आने वाले हैं। एक समय था जब इस केमिस्ट्री को ऑडियंस की खूब तारीफें मिली थी, बात चाहे ऑडियंस की हो या फिर डांस की। दोनों ने बड़े पर्दे पर खूब धमाल मचाया था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कौन है ये जोड़ी। चलिए, हम आपको ज्यादा इंतजार नहीं करवाएंगे, दिखाते हैं आपको ये खबर। बॉलीवुड के डांसिंग स्टार गोविंदा और जानी मानी एक्ट्रेस रवीना टंडन की केमिस्ट्री एक बार फिर से एक साथ नजर आने वाली है। जी हाँ, ये जोड़ी लगभग एक दशक बाद फिर से एक साथ नजर आएगी, लेकिन इस बार बड़े पर्दे पर नहीं बल्कि छोटे पर्दे पर। दरअसल खबर है कि जोड़ी डांस रियलिटी शो शाइन ऑफ इंडिया में एक साथ नजर आएगी। इस प्रोग्राम में ये दोनों जज की भूमिका में नजर आएंगे। साथ ही मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान भी इस प्रोग्राम की तीसरी जज होंगी। सूत्रों की माने तो गोविंदा के साथ काम करने का ऑफर मिलते ही रवीना ने शो के बारे में दोबारा नहीं सोचा और फटाफट प्रोजेक्ट के लिए हाँ कह दी। उनका मानना है कि गोविंदा उनके लिए ट्रम्प कार्ड हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ काम करने को लेकर काफी एक्साइटेड हैं। गौरतलब है कि 90 के दशक में गोविंदा और रवीना की केमिस्ट्री को बॉलीवुड में काफी पसंद किया गया था। दूल्हे राजा, बड़े मियाँ छोटे मियाँ जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में इन्होंने एक साथ काम किया है। इनकी जोड़ी को ऑडियंस ने काफी सराहा है। शो के बारे में बात करते हुए इन दोनों ने बताया कि ये शो दूसरे शोज से काफी अलग है, जिसमें आपको कई ट्विस्ट भी नजर आएंगे। फिलहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि बड़े पर्दे पर लोगों की तारीफें पा चुकी इस जोड़ी को जज की भूमिका में ऑडियंस कितना पसंद करती है। तो इस कार्यक्रम के जरिए एक बार फिर से टीवी की दुनिया में ये जोड़ी दस्तक दे रही है। खैर, आगे बढ़ते हैं और देते हैं आपको कीकू शारदा से जुड़ी एक और खबर। जी हाँ, कीकू को पंजाब और हरियाणा के हाईकोर्ट ने बाबा राम रहीम के मामले में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कीकू को राम रहीम की मिमिक्री करने के मामले में अरेस्ट कर लिया गया था। तो चलिए दिखाते हैं आपको अदालत ने कीकू शारदा के केस में क्या कहा। कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में पलक का किरदार निभाने वाले कीकू शारदा को डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम की मिमिक्री के केस में अब पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इसके साथ ही अदालत ने पंजाब और हरियाणा को निर्देश दिया है कि उनके खिलाफ यदि कोई अन्य एफआईआर है तो उसमें भी गिरफ्तार न किया जाए। कैथल और फतेहाबाद में दर्ज एफआईआर रद्द कराने की मांग को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने दोनों एफआईआर में अगली कार्रवाई पर भी रोक लगा दी है। वहीं इस मामले में उच्च न्यायालय ने सरकार को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है।
याचिका की पैरवी करते हुए प्रसिद्ध सीनियर एडवोकेट RS चीमा ने बेंच को बताया कि FIR से साफ जाहिर होता है कि शिकायतकर्ता डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी हैं और डेरे की वेबसाइट पर साफ तौर पर लिखा भी है कि डेरा सच्चा सौदा दूसरे लोगों को मानवता और स्वैच्छिक सेवा करने का ज्ञान देता है। ऐसे में ये केवल एक संस्था है, ना कि धर्म। इसलिए जिस एक्ट के तहत मामले दर्ज किए गए हैं, FIR उस एक्ट के प्रावधान पूरे नहीं करती। साथ ही कीकू शारदा ने किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई है, वो केवल अदाकारी कर रहे थे और FIR दर्ज कर उनके अदाकारी के अधिकार का भी उल्लंघन किया गया है। इस लिहाज से FIR रद्द की जानी चाहिए। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले ही कॉमेडी नाइट्स में कथित तौर पर डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख बाबा राम रहीम सिंह की नकल उतारने के मामले में पलक उर्फ कीकू शारदा को धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। फिर जब अदालत में ये स्पष्ट हो गया कि कीकू के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने का मामला नहीं बनता, तो उन्हें रिहा कर दिया गया। याद दिला दे कि अभी हाल ही में कीकू ने बाबा राम रहीम को लेकर एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर वो राम रहीम से माफी नहीं मांगते तो उनकी जान को खतरा भी हो सकता था। बात हो रही है शो कॉमेडी नाइट विद कपिल में पलक का किरदार निभाने वाले कीकू की, तो इसी प्रोग्राम से जुड़ी एक और खबर आपको बताते हैं। जैसा कि बीते कई दिनों से कपिल के इस शो को लेकर कार्यक्रम में काम कर चुके कलाकारों के ओपिनियन सामने आ रहे हैं। अब इन्हीं कलाकारों में से शो में दादी का किरदार निभाने वाले अभिनेता अली असगर का भी एक और बयान सामने आया है। साथ ही कॉमेडियन भारती सिंह ने भी इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी। अली असगर और भारती ने क्या कहा, इस प्रोग्राम के बारे में देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। मशहूर टेलीविजन शो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल के बंद होने के बाद से टीवी के कॉमेडी किंग कपिल शर्मा को लेकर काफी बयानबाजी होती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ, जब शो कॉमेडी नाइट्स लाइव को होस्ट कर रहे कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक ने कपिल से अपना मुकाबला किया, तो इस बात से खफा दादी का किरदार निभा रहे कॉमेडियन अली असगर ने कपिल का खोलकर समर्थन किया। साथ ही कृष्णा अभिषेक को आड़े हाथों लिया। अली ने कृष्णा को उनके शो के लिए ऑल द बेस्ट कहा, लेकिन कपिल का सपोर्ट करते हुए कहा कि टीवी इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि यहाँ अगर शो बंद हुआ तो दूसरे ऑफर मिलते देर नहीं लगती। इसके साथ ही अली असगर ने कपिल को सपोर्ट करते हुए कहा कि बड़े चैनलों के बीच मतभेद की वजह से अक्सर एक्टर्स बीच में फंस जाते हैं। वहीं अली असगर के साथ कॉमेडी नाइट्स लाइव में कृष्णा के साथ काम करनी कॉमेडियन भारती सिंह ने भी खोलकर अपनी बात कही है। भारती ने भी कपिल का शो बंद होने पर और अपने प्रोग्राम पर ऑडियंस की तरफ से मिल रहे नेगेटिव रिस्पांस को लेकर नाखुशी व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें पता है कि इस प्रोग्राम में वो लाख कोशिश कर लें, पर कॉमेडी किंग कपिल के बिना इस प्रोग्राम में वो जान नहीं ला सकती। कोई भी उनकी जगह शो को रिप्लेस नहीं कर सकता। साथ ही भारती ने बताया कि लोगों का अच्छा रिस्पांस नहीं आने से इस प्रोग्राम को करना अब उनके लिए एक बड़ा चैलेंज बन गया है, लेकिन वो अपनी इस कोशिश को फिलहाल जारी रखेंगी। खैर, देखा जाए तो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल शो के बंद होने से आम लोगों से लेकर खास लोगों में भी निराशा देखी जा रही है। तो आज हम आपको दिखाएं छोटे पर्दे की उन तमाम चटपटी खबरों के बारे में जिसका आप तहे दिल से इंतजार करते हैं। हमें यकीन है कि आपको हमारा यह शो जरूर पसंद आया होगा। कल फिर हाजिर होंगे छोटे पर्दे की बड़ी खबरों को लेकर, लेकिन तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है श्रेयांक हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।